आज निशा कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही है। आज ग्वाला नहीं आ रही हूँ बोल रही है। टाइगर मेरे साथ आ रखा है तू। बाबरे गाइस, भैया ने तो इतने सारे फेंक दिए ऊपर से। इतने सारे लकड़ियां हैं ये, और भारी भी बहुत हो रखे। बाबरे मेरी तो इतने 5 नहीं हो रखा है, पता नहीं। जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, रास्ता ही नहीं हो रखा है यहाँ भी। जो ये बड़े बड़े हैं इनको ऐसी जो बंजर खेत है यहाँ से वो नीचे फेंकेंगे। अभी है कहाँ तक फेंकते हैं करके। कैसे हो बोलो? क्यूटी बेबी। हेलो दोस्तों बोल रहा है, पता नहीं आप। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत करी हूँ मॉर्निंग के 7:30 बजे से। आज के मौसम की बात की जाए, आज काले काले बादल तो लगे हैं। कल रात से बारिश नहीं है यहाँ। और अभी मैं आई हूँ पुराने घर में। मैंने मॉर्निंग में उठ के नाश्ता भी बना लिया, नाश्ता भी करके आ गई अब मैं पुराने घर में, क्योंकि अब बकरियां भी खुलने हैं। पहले गौशाला की साफ सफाई करूँगी। गाय और बैल बकरियों के गोट से गोबर निकालना है। उसके बाद जो ग्वाला जाऊंगी। और मम्मी तो आज बारिश नहीं आई थी, तो आज मम्मी जल्दी 6 बजे चले गई थी जंगल घास काटने। पापा अभी पानी भरने गए हैं और भैया स्कूल। हमारा टाइगर भी बैठा है। इतना बड़ा हो जाना। हाँ, नीसू से पूछते हैं कि कितने बजे जाएंगे घर के ग्वाला। ओए नीसू, कहाँ है तू? बाहर तो देख, कितने बजे जाएंगे ग्वाला? अच्छा, आज निशा कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही है। आज ग्वाला नहीं आ रही हूँ बोल रही है। अब जल्दी से करती हूँ मैं भी काम शुरू। फिर जो आज तो मैं अकेले हूँ ग्वाला, निशा तो मार्केट जा रही है। और अभी पापा ने यहाँ पे पाइप लगा रखा है गाय बच्चों के लिए पानी भरने के लिए, वो अम्मा लोगों के वहाँ से। अब मैं रास्ते रास्ते ले जाऊंगी, क्योंकि ये सारे मंग बंद हो गए। 3-4 महीने के बाद फिर ये गज्ज हो जाएगा, तभी ये मंग बंद हो गए। अब जो रास्ता है उससे ऊपर को सारा जंगल है, उधर चराएंगे अब। चलो 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 चलो। और हल्की हल्की सी धूप भी आने लग गई नीचे साइड को। मैं ग्वाला अकेली थी, तो मेरे साथ मेरा टाइगर आ रखा है। टाइगर अभी आगे चले गया। टाइगर मेरे साथ आ रखा है तू। हाँ, ये टाइगर इतना दौड़ रहा है ना। कहाँ दौड़ रहा है भाई तू इतना? और आज धूप भी आ गई, मैं पानी का बोतल भी नहीं लाई। मुझे तो अभी से पानी प्यास लगने लग गई। अब मैं यहाँ से इस रास्ते से ऊपर को लगाऊंगी। ये सारा जंगल है और इस रास्ते से नीचे को सारा मंग है। सो गाइस, अभी दिन के 12 बज गए और मैं घर को भी जाने लग गई। अब जाती हूँ मैं भी घर को। चटक वाली धूप भी लग रही है आज, और मेरी बकरियां चरते चरते जा रहे हैं। अभी सारी बकरियां चरने में हैं। फिर इसके बाद जो जाती हूँ घर को। गाइस, मैं जंगल से घर आ गई थी ग्वाला से। उसके बाद जो मेरे को इतनी प्यारी नींद आई ना, मैं डायरेक्ट पुराने घर में सो गई। अब भी खाना खाने नए घर में जा रही हूँ। अभी 2 भी बज गए दिन के। चटक वाली धूप लगी है। मेरी आंखें तो अभी भी नहीं खुल रही। जब पापा का कॉल आया, बेटा खाना खाने क्यों नहीं आ रही, फिर जो जा रही हूँ मैं भी। इतनी प्यारी सी नींद आई ना। हाँ, अब मैं खाना खाने लग गई। और आज मम्मी ने खाने में बना रखी है उत्तराखंड की सबसे फेमस भटके चुड़कानी। भटके चुड़कानी और भुनी हुई मिर्ची, साथ में पुदीने की चटनी।
तो मेरे को भूख भी लगी, टेस्टी टेस्टी खाना खाती हूँ। दिखने में तो इतना स्वाद लग रहा है, खाने में भी मस्त हो रखा होगा। हम पहले खाना खाती हूँ, फिर जो मिलूंगी वो आपको शाम को। भी शाम भी हो गई और मैं आपको शाम का मौसम दिखाती हूँ। दिन में इतनी चटक वाली धूप लगी थी। पहाड़ों में भी अब मौसम का कोई भरोसा है नहीं, मानसून के महीने हुए आजकल। और अभी देखो आप, इतने काले काले बादल लग गए आसमान में। दिन में इतनी अच्छी वाली धूप आई थी, अभी इतने काले काले बादल लग गए। और मम्मी जा रही है घास के लिए। मॉर्निंग में जंगल से तो लाई थी, उससे कुछ भी नहीं होता है, तो मम्मी अभी दोबारा और जा रही है, बहुत दूर जा रही है अभी घास के लिए। मम्मी कहाँ जा रही? यहाँ तो देख के बता दो फिर कहाँ जा रहे हो। सड्यार। सड्यार खिंचा के लाती हूँ। हाँ, जहाँ हम पिरूले लेने के लिए गए थे उसके थोड़े और दूर जा रही है। बाय बाय। और मैं जा रही हूँ लकड़ियाँ फेंकने के लिए ऊपर। पापा ने एक पेड़ बारिश से गिरा था तो पापा ने वहाँ लकड़ियाँ काट रखे हैं और यहाँ टाइप के और छोटे छोटे बड़े बड़े बना रखे हैं। अब मैं उनको ऐसे ही फेंकते गुरका के लाऊंगी, मतलब फेंक के लाऊंगी। ऐसे सर में रख के नहीं लाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सर में रखने वाले थोड़े अलग लकड़ियाँ हैं, वैसे फिर फेंक के लाऊंगी और बहुत दूर है वो। यहाँ पे हमने इस वाले खेत में सुट्टे बोए थे, वो सारे सोल ने खा दिए। कहीं कहीं पेड़ है, फिर मम्मी ने दोबारा गहत बो रखे हैं, तो पापा ने 6-7 ठंगरे लगा रखे हैं जहाँ पे सुट्टू के पेड़ हो रखे हैं। और मुझे ऊपर जाना है जहाँ हम ग्वाला जाते हैं, उधर ही जाना है हमें। उसके बाद बहुत ज़्यादा बड़ा घास हो जाएगा, फिर मांगे बंदे तो हैं ही, फिर इतनी बड़ी तो घास हो ही रखी है, फिर इससे ज़्यादा बड़ी घास हो जाएगी। इससे अच्छा तक मैं घर में हूँ, तब तक मैं जो ये वाली काम है कर लेती हूँ, फिर तो मम्मी लोगों को कहाँ हो रहा है टाइम। और अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, धूप नहीं आई है, नहीं तो यहाँ दिन डूबने तक तो धूप ही रहती है, तो कुछ काम भी नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है। और मेरी सांस भी फूल रही है, तो मैं आपको सीधे ऊपर जाके ही मिलूंगी। मैं पहुंच गई अभी जहां हमारी लकड़ियां हैं। ये वाला पेड़ टूटा था और पापा ने छोटी छोटी लकड़ियां बना रखे, और जो ये बड़े बड़े हैं इनको ऐसी जो बंजर खेत है यहाँ से वो नीचे फेंकेंगे। अभी देखते हैं कहाँ तक फेंकते हैं करके। और ये है हमारा घर, यहाँ से हमारा पूरा गांव दिख रहा है मस्त सा। और हम इतने ऊपर आ गए, और मैं थोड़े बहुत जो सूखे लकड़ियां हैं बगल में, और टलिया में बांध के ले जाएंगे, और इनको भी टलिया में ही ले जाएंगे और इनको गुरकाएंगे हम नीचे नीचे। अब मैं इनको जो ये सूखे हैं इनको इसमें रखती हूँ। ये भी थोड़े सूखे ही हैं, अच्छे से सूखे नहीं हैं, आधे कच्चे आधे सूखे वाले हैं। इस टाइम पे हवा तूफान चली थी, यहाँ से ये पेड़ पूरा टूट गया था। एक ये हाँ एक ही है शायद ये पेड़, मैंने तो सोचे 2 है करके, एक ही है ये पेड़। अब मैं रखती हूँ टलिया में, फिर जो इनको फेंकती हूँ भैया और मैं दोनों फेंकेंगे। अब मैं जाने लगती हूँ दोस्तों, घर को अभी गिर गई थी मैं, और मैं भी ले जा रही हूँ सूखी लकड़ियाँ सर में रख के। और मैंने तो सोचा भैया नहीं आएगा करके रनिंग करने जाएगा, भैया से मैंने बोला लकड़ियाँ फेंकने जाते हैं, फिर तो बड़ी घास हो जाएगी करके। भैया बोले थे मैं रनिंग करने जाऊंगा करके, पर भैया नहीं गया। भैया बोल रहा है वो लकड़ियाँ मैं फेंकूंगा, तू जब आधे रास्ते में पहुंच जाऊंगा फिर जो आना। सारे भैया ने नीचे फेंक दिए। अब मैं पहले इनको घर में पहुंचा के आती हूँ, फिर जो दूसरे राउंड में आऊँगी। और रास्ता भी नहीं हो रखा है, पता नहीं जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, रास्ता ही नहीं हो रखा है यहाँ भी। भैया ऐसे फेंक रहे हैं सारी लकड़ियाँ। अम्मा पहुँच गई घर और मैंने लकड़ियाँ भी फेंक दिए। और इतनी ज़्यादा गर्म हो रही है ना, अब
अभी तो जिस टाइम पे बादल लगे थे उस टाइम पे हवा भी चल रही थी। अब भैया के लिए एक बोतल पानी ले जाती हूँ। मैं भी अब भैया के साथ हेल्प करूँगी लकड़ियाँ फेंकने में। बाबरे गाइस, भैया ने तो इतने सारे फेंक दिए ऊपर से। अब मैं भी फेंकती हूँ। भैया के लिए मैं पानी भी लेके आ गई। मुझे तो लग रहा है मेरे इस सर में फेंकेगा करके। बहुत आफत आ रही है इनको फेंकने में, क्योंकि ये गीले भी हो रखे, लगातार बारिश थी तो पहाड़ों में। गाइस मुझे तो इतने ही फेंकने में इतनी गर्मी हो गई, पता नहीं भैया कैसे फेंक। इतने सारे लकड़ियां हैं ये, और भारी भी बहुत हो रखे। बाप रे, मेरी तो इतने 5-6 फेंकने में ये इतनी गर्मी होगी, पता नहीं भैया कैसे फेंक दे रहे हैं। और हमारे साथ टाइगर भी आ गया, टाइगर महाराज। अब फेंकते हैं जल्दी से। बाप रे, गाइस हमने ऊपर से यहाँ तक का इतना फेंक दिया, और अब मैं घर को जाने लग गई, क्योंकि 6:30 भी बज गए। गाय बच्चा बांधने के टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ लग गई। सब दिख रहे हमारी बैल और बच्ची, उनको बहुत ज़्यादा मच्छर लग गए। मैं घर को जाती हूँ और भैया फेंकेगा अब इनको सारे। बाय बाय भैया। मच्छर, और ये इतना मोटू सा गाय है, मतलब ये इसने बिल्कुल घास, थोड़ा बहुत घास खा रखा है, इतना घास बर्बाद कर रखा है ऐसे। और इसने तो सारा ही खा रखा है, अभी जो इसने सारा खा रखा है। सारे गाय बच्चों ने, बैलों ने भी सारा खा रखा है, एक उस गाय को छोड़ के। और इन बेचारों को बहुत ज़्यादा मच्छर लग गए। अब मैं इनको गोट में बांधती हूँ। ये टाइगर महाराज को तो कहीं चैन है ही नहीं। अब भी ये मेरे साथ है, अब भी इतने नीचे पहुँच गया है मेरे साथ। मैं बांधती हूँ अपने गाय बच्चों को, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मक्खियों ने खा दिया, मच्छरों ने भी खा दिया। मैं भी आऊं? हाँ, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ऐसे क्या हेलो बोलो? हेलो नहीं करोगे? हाँ, मैं भी आऊं? मैं भी आऊं तेरे साथ? आ जाऊं? मुझे भी घुमाएगा गाड़ी में? मैं यहाँ पे बैठूंगी। ठीक हो गया, आ रही हूँ फिर। हाँ, मैं आऊं? ठीक हो गया। कितना क्यूटी बेबी है। बाय बाय, हेलो हेलो कर रहा है। यस्सु गाड़ी चला रहे हैं। मुझे भी घुमाएगा? कहाँ कहाँ घुमाएगा मुझे? यहाँ पे बैठूंगी, यहाँ बैठूंगी। चलो फिर रोड में चलाते हैं गाड़ी। हाँ, गाड़ी चला रहे हो? चलाओ फिर, चलाओ। हाँ, मैं भी बैठूंगी, मुझे टाइम ही नहीं है यार यस्सु, मैं तो काम कर रही हूँ। तू भी ब्लॉग बनाएगा? नीचे नीचे तो आजा।
हेलो गाइस बोलेगा। कितना क्यूटी सा बेबी। अब मैं भी ब्लॉग बनाऊंगा। माया बुआ बोल रहा है हेलो गाइस बोलूँगा बोल रहा है। अभी उस साइड को चला रहा है गाड़ी। अभी मैं चले तो जाती बट अब मुझे झाड़ू भी लगाना है। मम्मी पापा भी घर में नहीं है तो रोज सब्जी की भी तैयारी करूँगी। हेलो गाइस तो बोलो फिर। हेलो गाइस बोलोगे तो मुँह से भी बोलो। हेलो गाइस बोलो। कैसे हो बोलो। कितना क्यूटी बेबी। हेलो दोस्तों बोल रहा है। पता नहीं आपके वहाँ तक आवाज़ पहुँच रही नहीं पहुँच रही, पर वो बहुत प्यार से बोल रहा है हेलो दोस्तों। आप कल बनाएगा हाँ ब्लॉग। ये क्या हो गया, चल नहीं रहा बोल। मैं अपना काम जल्दी से शुरू करती हूँ गाइस। फाइनली गाइस भैया ने ऊपर से फेंकते फेंकते यहाँ पहुँचा दिया। गाइस अंधेरा भी हो गया और हमने खाना भी खा लिया। अभी खाली ऐसे ही बाहर पे घूम रहे हैं। और आज तो आसमान में एक भी तारे नहीं है। कल मॉर्निंग में बारिश शुरू हो जाएगी। मुझे तो वही लग रहा है कल बारिश आ जाएगी करके। और अभी मम्मी खाना खा रहे हैं। वो भी बाहर में बैठ के अंदर पे आग पे मम्मी ने खाना बनाया तो मम्मी को बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। मम्मी खा रही है अभी बाहर पे। और डिब्बे में खा रही है मम्मी दही। रोटी तो सब्जी तो खा दी मम्मी ने आज। और आज थोड़ी बहुत मतलब आधे दिन ही मॉर्निंग में से 2 बजे तक की 3 बजे तक की धूप इतनी गर्मी होने लग गई ना। एक ही दिन में वो भी आधे दिन ही धूप होने में। और जो कि 2-3 दिन से लगातार पहाड़ों में बारिश थी, इतनी गर्मी होने लग गई। अब तो शायद थोड़े आसमान भी ऐसे चमक रहे हैं। बारिश आ सकती है कल तो मॉर्निंग में पक्का बारिश है। और मैंने रात को ज़्यादा तो पापा से भी नहीं मिलाया क्योंकि पापा भी खाना खा के सो गए और भैया भी सोने के लिए चले गया। और मेरे फ़ोन में चार्जर भी नहीं है। इसका अगर बारिश आ जाएगी तो यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम होती है। फ़ोन चार्ज में भी लगाना है। और अब मैं इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलती हूँ नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। बाय।